असल जिंदगी की जिम्मेदारियों से बचने के लिए कभी-कभी मन करता है कि बस अलार्म का वो स्नूज बटन दबा दें, मतलब सब कुछ रोक दें और थोड़ा और वक्त मांग लें। बिल्कुल, बस थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। हाँ, तो आज हम अपने सोर्सेज के जरिए जिस विषय में एक गहरी चर्चा करने वाले हैं, होल्डन कॉलफील्ड एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ इनोसेंस, उसका मुख्य किरदार होल्डन कॉलफील्ड भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। उसे अपने प्रेप स्कूल से फिर से निकाल दिया गया है। हाँ, फिर से निकाल दिया गया है। बिल्कुल। और माता पिता का सामना करने से बचने के लिए वो सीधा घर जाने के बजाय कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क सिटी में अकेले गायब हो जाता है। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ घर से भागने की कोई आम कहानी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि एक टीनेजर के इस रिबेलियन या विद्रोह की कहानी साहित्य की टॉप 100 एसेंशियल लिस्ट में कैसे पहुंच गई। मतलब होल्डन का ये एस्केप दरअसल एक बहुत गहरी उलझन को दिखाता है जो सिर्फ एक स्कूल के लड़के तक सीमित नहीं है। तो वो इन कुछ दिनों में करता क्या है? मतलब वो सस्ते होटलों में रुकता है, जैज क्लब्स में भटकता है। हाँ, वो एक तरह से ये ढूंढ रहा है कि वो दुनिया में कहाँ फिट बैठता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अगर वो अंदर से इतना अकेलापन महसूस कर रहा है, तो वो 1950 के दशक के न्यूयॉर्क जैसे इतने भीड़-भाड़ वाले शहर में क्यों जा रहा है? क्या वो भीड़ उसे और अकेला नहीं कर रही? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में 1950s का न्यूयॉर्क सिटी यहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो खुद एक किरदार है। शहर बहुत ठंडा है और लोग बस अपने अपने काम में बिजी हैं। तो मतलब शहर की बेरुखी एक तरह से। एग्जैक्टली, वो बेरुखी ही मेन है। और होल्डन इस भीड़ में जाकर भी अलग थलग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो क्लब्स और होटलों में हजारों लोगों के बीच तो है, लेकिन कोई भी उसकी बात सच में सुन नहीं रहा है। मैकेनिकली देखा जाए तो ये इग्नोरेंस उसे और ज्यादा अपने ही ख्यालों में धकेल देती है। अरे वाकई, मतलब शहर की ये बेरुखी उसके अंदर की उथल-पुथल का एक आईना बन जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब बाहर जितनी भीड़ है, अंदर वो उतना ही अकेला है। और इसी ठंडी और एडल्ट से भरी दुनिया से बचने के लिए वो अपने दिमाग में एक बहुत ही अजीब और ख़ास उपाय निकालता है। कहानी का मशहूर टाइटल भी यहीं से आता है ना? जी हाँ, होल्डन एक सपना देखता है जहाँ छोटे बच्चे राई के एक विशाल खेत में खेल रहे हैं। राई मतलब वो जो फसल होती है? हाँ, वही। तो उस खेत के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान है और होल्डन खुद को उस किनारे पर खड़ा कैचर मानता है। उसका काम उन बच्चों को पकड़ना है ताकि वे खेलते खेलते चट्टान से नीचे उस एडल्ट वर्ल्ड में ना गिर जाएं। ओहो, तो एक तरह से वो खुद को बचपन की मासूमियत का बॉडीगार्ड मान रहा है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि उसके लिए खुद बड़ा होना और जिम्मेदारियां लेना बहुत ही कंफ्यूजिंग और मुश्किल हो रहा है। वो नहीं चाहता ही कोई भी बच्चा वो मासूमियत खोकर इस अजीब सी दुनिया का हिस्सा बने। और यही वो पॉइंट है जहां ये किताब एक मास्टरपीस बन जाती है। उस चट्टान से नीचे गिरना दरअसल बड़े होने या कहें कि अपनी असलियत खो देने का मेटाफर है। सही बात है। इस कहानी ने पहली बार बचपन और अडल्टहुड के बीच फंसे होने के उस अजीब से ट्रांजिशन को, उस बेचैनी को इतने प्रामाणिक ढंग से पकड़ा था। इससे पहले टीनेज की उलझनों को इस तरह किसी ने नहीं लिखा था। लेकिन रुकिए, अगर वो बस हर चीज से भाग रहा है और लगातार शिकायतें कर रहा है, तो रीडर्स को वो इतना पसंद क्यों आता है? उसे तो बहुत अनोइंग लगना चाहिए। हाँ, अगर वो किसी टिपिकल किताबी पात्र की तरह बात करता तो शायद अनोइंग ही लगता, लेकिन उसकी आवाज, उसका नैरेटिव बहुत रियल है। जेडी सैलिंगर ने उसे ऐसे लिखा है जैसे वो सच में कोई असली इंसान हो। हाँ, सोर्सेज में भी इस बात पे बहुत जोर दिया गया है। वो आम बोलचाल का स्लैंग यूज करता है। बात करते करते अचानक किसी और टॉपिक पे भटक जाता है। बिल्कुल, वो बहुत भटकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो बहुत ग्रम्पी होने के बावजूद अपनी बातों में बहुत फनी लगता है। उसकी इस अनफिल्टर्ड आवाज की वजह से ही लोग उसके उस अकेलेपन और रिबेलियन से कनेक्ट कर पाते हैं। और यही कारण है कि ये कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। मतलब बड़ा होने का डर, अपनी जगह तलाशना और मासूमियत खोने की एंग्जाइटी, ये फीलिंग्स कभी पुरानी नहीं होती। एकदम सही। हर जनरेशन को कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अडल्ट दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स और एक तरह से फेक है। हाँ, उस डरावनी दुनिया से बचने का वो स्नूज बटन दबाने वाला ख्याल कभी नहीं जाता। लेकिन इस पूरी गहरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। क्या होल्डन सच में उन छोटे बच्चों को चट्टान से गिरने से बचाना चाहता था? या असल में वो इस राई के खेत वाले रूपक के जरिए खुद को
उस डरावनी अडल्ट दुनिया में गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था।